Hi everyone, welcome back to our channel. Today we are going to talk about टीवी के अल्टीमेट हार्ट थ्रॉप करण कुंद्रा की लव लाइफ के सबसे फिल्मी चैप्टर्स कृतिका से लेके तेजरन तक। करण कुंद्रा का फर्स्ट पब्लिक लव रिलेशनशिप जिसका सिग्निफिकेंट पब्लिक अटेंशन गेन किया हो उनकी को स्टार कृतिका कामरा के साथ था। उनका कनेक्शन पॉपुलर टीवी शो कितनी मोहब्बत है के सेट पर ब्लूसम हुआ, जहां उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑडियंस के साथ डीपली रेजोनेट हुई, सीमलेसली रियल लाइफ रोमांस में बदल गई। उन्होंने अराउंड 2009 में डेट करना शुरू किया। शो के रन के दौरान ये वो पीरियड था जिसमें उनकी लाइमलाइट में साथ में जर्नी की शुरुआत की। ये रिलेशनशिप अप्रॉक्सीमेटली 2 साल तक चला। इवेंचुअली अराउंड 2011 या 2012 में एंड हुआ। कुछ अकाउंट सजेस्ट करते हैं कि उनके बढ़ते हुए करियर्स और इंक्रीजिंगली बिजी शेड्यूल्स ने उनके अलग होने के डिसीजन में रोल प्ले किया। करण और कृतिका के रिलेशनशिप का पब्लिक परसेप्शन शुरुआत से ही ओवरवेलमिंगली पॉजिटिव था। कितनी मोहब्बत है में उनका पैल्पेबल ऑन स्क्रीन कनेक्शन ने उन्हें एक बी लव कपल बना दिया और फैंस ने उनके ऑफ स्क्रीन रोमांस को इंथुजियास्टिकली एम्ब्रेस किया। उनके सेपरेट होने के बाद भी उनके ब्रेकअप के अराउंड नेगेटिविटी की नोटिसेबल अब्सेंस थी, जो दोनों इंडिविजुअल द्वारा सिचुएशन को मैच्योर और रिस्पेक्टफुल तरीके से हैंडल करने को इंडिकेट करता है। बहुत सारे फैंस ने उनकी पेयरिंग के लिए अफेक्शन कंटिन्यू रखा जबकि वो अलग हो गए थे। इस इनिशियल पॉजिटिव रिसेप्शन और उनके स्प्लिट के एमिकेबल नेचर ने पब्लिक के बीच करण कुंद्रा के फ्यूचर रिलेशनशिप के कंडक्ट के बारे में एक सर्टन एक्सपेक्टेशन एस्टैब्लिश किया, स्पेशली पोस्ट सेपरेशन रिस्पेक्टफुल बिहेवियर के टर्म में। लेटर ईयर्स में करण और कृतिका के कंटिन्यूड फ्रेंडली इंटरैक्शन ने इस परसेप्शन को और रियनफोर्स किया। उनके रिलेशनशिप का सबसे सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अनडाउटेडली उनका शो कितनी मोहब्बत है था। इस सीरीज ने न सिर्फ उन्हें एक साथ लाया बल्कि उनकी इनिशियल पॉपुलैरिटी एज अ कपल का फाउंडेशन भी सर्व किया, जबकि उनके रिलेशनशिप के दौरान कोई मेजर कंट्रोवर्सीज नहीं थे। करण और कृतिका दोनों ने पब्लिकली स्टेट किया था कि उनका ब्रेकअप प्राइमरी उनके डिमांडिंग वर्क शेड्यूल्स की वजह से हुआ था। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एनिमोसिटी की कमी पर एम्फेसाइज करते हुए अ लॉन्ग एंड पब्लिक अफेयर्स कृतिका कामरा के साथ अपने रिलेशनशिप के बाद करण कुंद्रा ने अनीशा दांडेकर, एक इंडियन ऑस्ट्रेलियन MTV VJ एक्ट्रेस और सिंगर के साथ एक लंबे और हाईली पब्लिसाइज्ड रोमांस की शुरुआत की। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स वो एक म्यूचुअल फ्रेंड के थ्रू मिले और दिसंबर 2015 में अपने रिलेशनशिप को कंफर्म किया। उनका रिलेशनशिप अप्रॉक्सीमेटली 5 साल तक चला। अराउंड दिसंबर 2020 में एंड हुआ। रिलेशनशिप के दौरान करण और अनीशा ने एक स्ट्रॉन्ग और लविंग कपल की इमेज कल्टीवेट की, पर्टिकुलरली अपने जॉइंट होस्टिंग ऑफ द रियलिटी शो MTV लव स्कूल के थ्रू। वो बहुत लोगों द्वारा एक क्यूट और अडोरेबल कपल के रूप में वाइडली रिगार्ड किए गए थे और लव स्कूल पर रिलेशनशिप गुरु के रूप में उनका रोल, जहां उन्होंने दूसरे कपल्स को उनके इश्यूज नेविगेट करने पर एडवाइस किया। उनकी पब्लिक इमेज सिग्निफिकेंटली उनके फ्रीक्वेंट और इंटीमेट सोशल मीडिया पोस्ट द्वारा शेप हुई, जो अक्सर उनके रिलेशनशिप का एक आइडलाइज्ड वर्जन पोर्ट्रे करते थे। उनके ब्रेकअप की तरफ लीड करने वाले इवेंट्स इंक्रीजली पब्लिक हो गए। अनीशा के क्रिप्टिक सोशल मीडिया पोस्ट से मार्क जो उनके स्प्लिट के बाद सरफेस होने लगे। उन्होंने इवेंचुअली करण के अगेंस्ट इनफिडेलिटी और डिसऑनेस्टी के डायरेक्ट एक्यूजेशंस किए। वेरियस इंस्टाग्राम पोस्ट और आस्क मी एनीथिंग सेशन में अनुषा ने करण के अनफेथफुल होने और उनके रिलेशनशिप के दौरान पूरी तरह से सच न बोलने का हिंट दिया, स्पेशली जब उनके कृतिका कामरा के साथ मोर प्राइवेट और एमिकेबल सेपरेशन से कॉन्ट्रास्ट किया गया। उनके स्प्लिट से जुड़े कंट्रोवर्सीज प्राइमरी अनुषा के चीटिंग के एलिगेशंस और इंसिंग सोशल मीडिया ड्रामा के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अनुषा ने ओपनली स्टेट किया कि करण अनफेथफुल रहे और उन्होंने उनसे झूठ बोला। इन एक्यूजेशंस के रिस्पॉन्स में करण लार्जली साइलेंट रहे। नोटेबली आगे बढ़ने के बाद भी अनुषा ने सोशल मीडिया पर क्रिप्टिक पोस्ट करना कंटिन्यू रखा, जिसे कुछ लोगों ने करण के तेजस्वी प्रकाश के साथ सबसीक्वेंट रिलेशनशिप के वेल्ड रेफरेंस के रूप में इंटरप्रेट किया, ये सजेस्ट करते हुए कि ब्रेकअप का उन पर लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा था और उन्होंने इसे एड्रेस करने की नीड फील की।
ऑलबीएट इनडायरेक्टली। द बिग बॉस रोमांस करण कुंद्रा के सबसे रीसेंट और करंटली ऑनगोइंग रोमांटिक रिलेशनशिप तेजस्वी प्रकाश के साथ हुई। उनका कनेक्शन 2021 में पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 15 में हुआ। बिग बॉस 15 पार्टिसिपेशन के दौरान शुरू हुआ। उनका रिलेशनशिप बिग बॉस हाउस की कॉन्फाइंस के अंदर ब्लूसम हुआ और उन्होंने ऑफिशियली अराउंड 24 अक्टूबर 2021 को डेट करना शुरू किया। उनका बॉन्ड शो से उनका टाइम कंक्लूड होने के बाद भी इन्वॉल्व होता रहा है। करण और तेजस्वी की पेयरिंग अफेक्शनेटली फैंस द्वारा तेजरन के नाम से जानी जाती है। बिग बॉस 15 हाउस के अंदर उनका रोमांस डेवलप होना शो की सेंट्रल नैरेटिव थी। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ पर तेजस्वी की मां का सीमिंगली कैजुअल हिंट उनकी इम्पेंडिंग मैरिज के बारे में वाइड स्प्रेड मीडिया अटेंशन और फैंस एक्साइटमेंट स्पार्क किया। उनकी फ्रीक्वेंट वेकेशन पिक्चर्स और अफेक्शनेट सोशल मीडिया पोस्ट फैन एडोरेशन को फ्यूल करना कंटिन्यू रखते हैं। सेलिब्रिटी मास्टर शेफ पर तेजस्वी को चेयर करने के लिए करण का सपोर्टिव अपीयरेंस उनके फैंस के लिए एक पर्टिकुलरली हार्ट वार्मिंग मोमेंट था। उनकी एंगेजमेंट और वेडिंग के बारे में रूमर्स परसिस्टेंट रहे हैं। उनके स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज के बावजूद उनके रिलेशनशिप ने कंट्रोवर्सीज का भी शेयर फेस किया है। प्राइमरली रिकरिंग ब्रेकअप रूमर्स और करण के अक्सर एक्सास्परेट रिएक्शन इंसेसेंट वेडिंग स्पेकुलेशंस के फॉर्म में ये ब्रेकअप रूमर्स फ्रीक्वेंटली ऑनलाइन सर्कुलेट हुए हैं। इनसिग्निफिकेंट रिलेशनशिप के अलावा करण कुंद्रा को दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ भी लिंक किया गया है। कुछ रिपोर्ट्स योगिता बिहानी उनकी शो दिल ही तो है कि को-स्टार के साथ कनेक्शन सजेस्ट करते हैं। रूमर सर्कुलेट हुए हैं कि वो करण के बिग बॉस में एंटर करने से पहले रिलेशनशिप में हो सकते हैं। हाउएवर इस अलेज्ड रिलेशनशिप का प्रिसाइज नेचर और ड्यूरेशन अनक्लियर रहा है और अक्सर फैन सर्कल्स के अंदर कांस्टेंट है। योगिता के बारे में इंफॉर्मेशन लार्जली रूमर्स और फैंस थ्योरीज से स्टीम करता है। एक और नाम जो ब्रीफली करण के कनेक्शन में सरफेस हुआ वो मधुरा नाइक था। रितिका कामरा के साथ ब्रेकअप के बाद कुछ रिपोर्ट्स में करण और मधुरा के बीच लिंकअप रूमर्स का मेंशन था। 2012 के आसपास करण का नाम एक्ट्रेस मधुरा नाइक के साथ जोड़ा गया था, जब दोनों की केमिस्ट्री सेट पर काफी नेचुरल और एंगेजिंग दिख रही थी। दोनों ने ओपनली अपनी केमिस्ट्री एक्सेप्ट की और बाद में उनका ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद मीडिया रिपोर्ट्स ने लिखा कि मधुरा इसलिए अपसेट थी उनके कॉमन फ्रेंड्स ने उनकी कंपनी अवॉइड करना शुरू कर दिया। मधुरा ने खुद कभी पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दी, लेकिन इंडस्ट्री में ये अफवाह थी कि कंपैटिबिलिटी इश्यूज और पर्सनल प्रायोरिटीज के डिफरेंस की वजह से ये रिश्ते बहुत ब्रीफ ही रहे। फैंस ने उनके कुछ पब्लिक अपीयरेंस और म्यूजिक वीडियो कोलैबोरेशंस में उनकी जोड़ी को एंजॉय किया, लेकिन फिर धीरे धीरे दोनों अपनी अलग डायरेक्शंस में मूव हो गए। स्वाति वास्ता जैसे लिंक ने इस पीरियड को और कॉम्प्लेक्स बना दिया, जिससे ये रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चल सका। जब रिपोर्ट्स आई कि करण आंचल सिंह के एंगेजमेंट रूमर्स के बीच मुंबई बेस्ड मॉडल स्वाति वास्ता को भी डेट कर रहे थे, ये अफेयर भी लंबा नहीं चला क्योंकि कोई भी इन्वॉल्व पार्टी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन जब क्लैरिफिकेशन नहीं आई तब फैंस ने इसको भी एक शॉर्ट लिव्ड रूमर ही मान लिया। फ्लीटिंग मेंशन सजेस्ट करता है कि करण बहुत सारे सेलिब्रिटीज की तरह अपने करियर के दौरान लिंकअप रूमर्स फेस कर चुके हैं। ये रिलेशनशिप दिखाते हैं कि कैसे पब्लिक फिगर को कॉन्स्टेंटली स्क्रूटनी फेस करना पड़ता है और कैसे उनकी इमेज एक हैप्पी कपल या कंट्रोवर्सी रिडन एक्सपायर के रूप में इन्वॉल्व होती है। सो आपको कौन सा चैप्टर सबसे इंटरेस्टिंग लगा?